आज ये माँ को क्या हो गया जो इतनी तेज बर्तन पटक रही है? माधव ने करवट बदलते हुए कहा। तो मृणालिनी बड़ी तेजी से लपक कर उठी और घड़ी देखते हुए बोली, हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई उठने में। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? जबकि आप तो जानते ही हैं, जरा सी देर होगी काम तो इधर उधर होगा ही। माँ जी की 4 बातें सुननी पड़ेंगी। माधव, ये बर्तन पटकना अलार्म है माँ जी का मेरे लिए। कहते हुए मृणालिनी जल्दी से कमरे से बाहर जाने लगी। तभी माधव ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया और बोला, रोज ही तो सुबह 4 बजे उठती हो, आज एक दिन जरा सी देर हो गई उठने में तो आफत नहीं आ गई? फिर कितनी ज्यादा सर्दी है, इतनी जल्दी सुबह सुबह ठंडे पानी में काम करने के कारण ही तुम्हारे हाथ पैर की उंगलियां सूज गई हैं, छाले भी पड़ गए हैं। जरा देर लेटी रहो यही मेरे पास, वैसे भी घर में कोई इतनी जल्दी नहीं उठने वाला। आज माधव ने उसे उठने नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं पड़ा। वो उठ ही गई क्योंकि उसे पता था कि दिन भर का काम इधर उधर हो जाएगा और वही परेशान होगी। वो जैसे ही नहा धोकर किचन में पहुंची, सासू माँ के झल्ले पट्टे चालू थे। अपना गुस्सा हर चीज पर पटक पटक कर जाहिर कर रही थी। वो समझ गई थी आज पूरे दिन वो उनके कोप भाजन का शिकार बनेंगी। एक हम लोग थे, घर में सबके उठने से पहले ही सारा काम कर डालते थे, और एक हमारी बहुरानी है जो सास के बर्तन धोने की आवाज पर ही नहीं जाग पाई और अब आ रही है। सब लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, घर की बहू सोती रहती है और सास कमला देवी लगातार बर्तन इधर से उधर जबरदस्ती पटक कर दिखा रही थी कि वो कितना काम कर रही है। तभी माधव भी आ गया और मृणालिनी का हाथ पकड़कर कमला जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। देखिए माँ, इसके हाथों की उंगलियां देखिए कितनी सूजी हुई है। ठंडक की वजह से जगह जगह छाले पड़े हुए हैं और पैर की उंगलियां भी सूजी हैं। रात भर दर्द और खुजली से तड़पती रहती है। उंगलियां मुड़ जाती हैं तो सीधी नहीं होती जल्दी, और सीधी होकर मुड़ती नहीं जल्दी। अपने बाल तक बड़ी मुश्किल से बना पाई है क्योंकि उसके हाथ उसका साथ ही नहीं दे रहे हैं। कल ही मुझे बता रही थी कि उससे आटा नहीं गूंदा जाता, पूड़ी रोटी बेलते बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल आराम करे, लेकिन अगर काम थोड़ा धीरे धीरे करेगी और समय से इधर उधर हो जाएगा तो कोई आफत नहीं टूट पड़ेगी। आज मैंने ही उसे जल्दी नहीं उठने दिया। अपने बच्चों की जरा सी आह पर दौड़ने वाली ममताई माँ बहू का दर्द देखकर भी अनदेखा कर देती है, क्योंकि उसने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, वो दूसरे घर से आई है। अरे माँ, वो अपना घर, अपने माता पिता, भाई बहू सब कुछ छोड़कर आई है हमारे लिए, तो उसका तो हमें और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप भले ही उसकी उंगलियों पर मलहम मत लगाइए, लेकिन दिल पर प्यार का मलहम जरूर लगाइए, वरना वो आपका दर्द कैसे समझेगी। माधव, यह तो मेरी भी सूझ जाती हैं सर्दियों में, और दर्द भी बहुत होता है, लेकिन मेरा दर्द कभी किसी ने नहीं समझा, इसलिए शायद मैं भी अपनी बहू का दर्द नहीं समझना चाहती। मुझे लगता है कि जब मैं कर सकती थी तो बहू क्यों नहीं कर सकती। ज़्यादा सुकुमारी बन जाएगी तो घर की जिम्मेदारियों को उठाना कैसे सीखेगी। इसलिए वरना मुझसे ज़्यादा ये सर्दियों में घर की बहुओं का दर्द कौन समझेगा। सबके लिए सर्दियाँ होती हैं, लेकिन घर की बहू के लिए जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम एक जैसा ही होता है। कोई नहीं समझता हमारा दर्द, लेकिन आज तुम्हें अपनी पत्नी के लिए बोलते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, ससुराल में पति तो है, अपनी पत्नी का दर्द समझने वाला। पत्नी के लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। मेरे महान पति देव वो माँ के सुर में सुर मिलाकर बोलते थे या फिर अनदेखा कर देते। सबको समय पर हर चीज चाहिए रहती थी। मैं भी समय के साथ उन्हीं नियमों में ढलती चली गई, और मेरी भी सोच वही हो गई कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन घर की बहू के लिए नियम नहीं बदलने चाहिए। आज तुमने मुझे एहसास करवा दिया कि जब तक मैं बहू का दर्द नहीं समझूंगी तो समय आने पर वो मेरा दर्द क्यों समझेगी। मृणालिनी बेटा, अब कभी कभार देर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, हम सभी इंसान हैं। तुम दोपहर में मेरे पास छत पर आना, तो गर्मा गर्म सरसों का तेल तुम्हारी उंगलियों में लगा दूंगी तो राहत मिलेगी और काम हम सब मिलकर कर लेंगे। सासू माँ के प्यार भरे बोल सुनकर मृणालिनी की आंखों में आंसू आ गए। माँ, सच में बहुत दर्द होता है। दिन भर तो काम करने में पता नहीं चलता, सबसे ज़्यादा रात में परेशान हो जाती हूँ। शादी से पहले ऐसा नहीं होता था, अब पता नहीं क्यों होने लगा है। मृणालिनी बड़ी ही मासूमियत से बोली, शादी से पहले लड़कियां मायके में सर्दियों में कौन सा काम करती हैं जो उनकी उंगलियां सूजेंगी। बहुत फर्क आ जाता है मायके और ससुराल की जिंदगी में, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बहू का दर्द समझूं और उसकी मदद करूं। कहते हुए कमला जी ने मृणालिनी को अंक में भर लिया और माधव मुस्कुराते हुए चला गया।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।